फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। किस टेंस की बात करेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। जब कोई कार्य भविष्य में होने वाला है, ठीक है ना। और जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो जब कोई कार्य भविष्य में कंटिन्यू होने वाला है, भविष्य में कोई कार्य प्रोग्रेस होने वाला है, एक्शन कोई भविष्य में कंटिन्यू होने वाला है, तो उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अब हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस डिनोट्स एक्शंस व्हिच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन फ्यूचर। जब कोई कार्य प्रोग्रेस में होगा, जब कोई कार्य कंटिन्यू चलेगा, कब चलेगा? भविष्य में, फ्यूचर में जब कोई कार्य कंटिन्यू होगा, प्रोग्रेस होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, तो उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है ना। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंत में क्या आता है? रहा होगा, रहा होगा। ठीक, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यदि ये शब्द आ जाते हैं किसी भी वाक्य के अंत में तो उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि कोई कार्य भविष्य में कंटिन्यू चलेगा, चल रहा होगा, तो उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ गया है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में और क्या होता है। एक्शन ऑलरेडी प्लान्ड। जब कोई एक्शन ऑलरेडी पहले से ही किसी कार्य की योजना बनाई गई है, कोई कार्य एक्टिव होने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए फ्यूचर टेंस में यदि पहले से योजना बनाई गई है, प्लान किया गया है, तो वह भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है ना। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हम अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य की बात करते हैं। ठीक है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आप लोग याद करिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती थी? विल और शैल। क्या लगता था? विल और शैल। आई या वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल। आप देखिए तो उसमें यदि सब्जेक्ट आई और वी था, वी होता तो क्या लगता था? शैल। और अदर के साथ क्या लगता है? विल। ठीक है ना। तो वही सेम यहां पर भी लगेगा, बस कॉन्टिन्यूअस टेंस होने की वजह से इसमें बी जुड़ जाएगा, बी ई। ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब का क्या हो जाएगा? विल बी एंड शैल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल बी एंड शैल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब बनाते समय आप विल और शैल में बी जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? विल बी एंड शैल बी। और बाकी सारे जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल होते हैं उसी प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल होगा। देख लीजिए एक बार सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप लगाए थे, यही लगा था हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आप बी लगा दीजिए, बी हटा देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अगर विल और शैल के बाद बी लगा देंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है ना। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल, देन बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ठीक है ना। अब हम एग्जांपल आगे देखते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का एग्जांपल आप स्वयं से देखिए क्या हो सकता है। ऐसा कोई वाक्य बनाइए जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आना चाहिए। ठीक है ना। तो एक बार हम यहां राइट कर देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। शॉर्ट में राइट कर दे रहे हैं क्योंकि अभी नीचे हम राइट किए थे। तो रूल इसका क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट था, उसके बाद विल, शैल, देन बी प्लस V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है ना। तो अब इसका रूल एग्जांपल देख लीजिए। उमेश अपने भाई को पढ़ा रहा होगा। ठीक, लास्ट में क्या आया है? होगा। फ्यूचर टेंस हो गया, रहा आ गया। इसका मतलब फ्यूचर में, भविष्य में कोई कार्य कंटिन्यू चल रहा है,
कोई कार्य कोई एक्शन प्रोग्रेस में है, इसलिए यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का रूल आपके सामने है, इसी के अकॉर्डिंग चेंज करिए। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? उमेश। तो सबसे पहले आप उमेश को राइट कर दीजिए, ठीक। उसके बाद विल और शैल, उमेश के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। उमेश विल बी, विल लग गया, उसके बाद बी लग गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? टीच, पढ़ाना, टीच। आप इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, टीचिंग हो गया। उमेश विल बी टीचिंग। अब उसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ा रहा होगा? अपने भाई को। तो उमेश का प्रोनाउन होता है ही, और इसके उमेश की अपने अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हिज। भाई का हो जाएगा ब्रदर, ठीक। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? उमेश विल बी टीचिंग हिज ब्रदर। बात समझ में आई? अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रीवॉच करिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उमेश हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद उमेश के साथ विल लगेगा। यदि यहां सब्जेक्ट आई या वी होता तो शैल लग जाता। तो विल लग गया, उसके बाद वी लग गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच में आईएनजी लग गया, टीचिंग हो गया। उसके बाद उसका भाई, उसके भाई की इंग्लिश हो जाएगी हिज ब्रदर, उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप इसका निगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल को याद करिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल में हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। तो विल और शैल के बाद नॉट लगेगा, बी के बाद नॉट मत लगाइएगा। किसके बाद नॉट लगेगा? विल और शैल के बाद। हम निगेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना? निगेटिव सेंटेंस, इसके रूल को आप देख लीजिए, सब कुछ सेम रहेगा, बस विल और शैल के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल प्लस नॉट, ठीक। उसके बाद बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक। ये हो गया आपका रूल। अब इसका एक एग्जांपल देखिए। कमलेश अपना कार्य कर रहा होगा। कर रहा होगा। पहचान आप देखिए, रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें नहीं आना चाहिए, निगेटिव बना रहे तो नहीं आना चाहिए। कमलेश अपना कार्य नहीं, यहां नहीं राइट कर दीजिए, ठीक है, नहीं कर रहा होगा। तो कमलेश का सबसे पहले कमलेश हो गया, कमलेश, उसके बाद विल लगा दीजिए, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी। कमलेश विल नॉट बी। अब कार्य करना, डू, डू में आईएनजी लगा दीजिए, ठीक है ना। क्या कर रहा होगा? अपना कार्य। तो कमलेश का प्रोनाउन ही हो जाएगा, ही के अपने अंग्रेजी हिज, कार्य का वर्क हो जाएगा, ठीक। कमलेश विल नॉट बी डूइंग हिज वर्क। फ्रेंड्स, हर एक टेंस बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस तक क्लियर हो गया। फर्स्ट इंट्रोगेटिव की पहचान मैं आपको बताया हूं कि जिसका उत्तर आइदर यस या तो नो, या तो यस या तो नो में दिया जा सके, उसे हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल क्या हो जाएगा? मैं आपको पहले ही बताया हूं, कोई भी टेंस हो, आपको यदि फर्स्ट इंट्रोगेटिव रूल बनाना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा दीजिए और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगा दीजिए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी, शैल बी। तो विल और शैल को पहले लगाएंगे, बी को पहले नहीं लगाएंगे, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, ठीक।
जिसमें आप नॉट लगाते थे उसी को आप पहले लगा दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी लगाइएगा। ढेर सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, विल बी शैल बी उसके बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है ना, ऐसा आपको नहीं करना है। विल और शैल के बाद नॉट, उसके बाद बी, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सारी चीजें सेम हो जाएंगी। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जैसे क्या अमन वाराणसी जा रहा होगा? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आ गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, रहा होगा आ गया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव कौन सा इंट्रोगेटिव? फर्स्ट इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। सबसे पहले वाक्य की स्टार्टिंग में ही क्या आया है, तो ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव होगा। फर्स्ट इंट्रोगेटिव होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है, अमन है सब्जेक्ट, तो अमन के लिए हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। यहां पे वी होता तो शैल लगा देते। विल और शैल में से एक लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? अमन, विल अमन, उसके बाद बी लगा दीजिए, विल अमन बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, कौन सी क्रिया हो रही है? जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। अब गो में आईएनजी लगा दीजिए, विल अमन बी गोइंग, अब कहां जा रहा होगा? वाराणसी, गोइंग टू वाराणसी। ठीक, विल अमन गोइंग टू वाराणसी, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये है फर्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल। सेकंड इंट्रोगेटिव का रूल बहुत ही आसान है, मैं आपको बताया हूं कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल के स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारे वर्ड सबसे पहले लग जाएंगे तो वह सेकंड इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, रूल यही रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रख देना है। कहां पर रख देना है? सबसे पहले, ठीक है ना। तो ये सेकंड इंट्रोगेटिव का रूल है। सेकंड इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्यू डब्ल्यू, क्वेश्चन वर्ड, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुज, हुम, ये सारे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लग जाएंगे और फर्स्ट इंट्रोगेटिव के रूल को अप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा सेकंड इंट्रोगेटिव। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल। अध्यापक बच्चों को क्यों पढ़ा रहे होंगे? ठीक है ना, अध्यापक बच्चों को क्यों पढ़ा रहे होंगे? ठीक है ना, तो रहे होंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव। अब कौन सा इंट्रोगेटिव है? इस प्रश्न का उत्तर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है, तो ये सेकंड इंट्रोगेटिव हो गया। तो सेकंड इंट्रोगेटिव का रूल आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों की इंग्लिश हो जाएगी व्हाई, ठीक है ना, व्हाई, उसके बाद विल लगा दीजिए, व्हाई विल। अब अध्यापक, टीचर, व्हाई विल टीचर, अब उसके बाद बी, व्हाई विल टीचर्स। अब यहां टीचर्स कर सकते हैं, ठीक है ना, व्हाई विल टीचर्स बी, अध्यापक बच्चों को क्यों पढ़ा रहे होंगे? व्हाई विल टीचर्स बी। अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ाना, टीच, टीच में आईएनजी लगा देंगे, व्हाई विल टीचर्स बी टीचिंग। अब किसको पढ़ा रहे होंगे? बच्चों को, टू चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाई, उस व्हाई लग गया सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल लग गया क्योंकि सब्जेक्ट अध्यापक है, अध्यापक इंग्लिश टीचर्स हो गए, ढेर सारे टीचर्स, व्हाई विल टीचर्स, उसके बाद बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टीच में आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट टीचर्स और चिल्ड्रेन, व्हाई विल टीचर्स बी टीचिंग टू चिल्ड्रेन। ठीक है ना,
समझ में आया? यदि आपको इसका सेकंड इंट्रोगेटिव बनाना है, सॉरी सेकंड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना है या फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो मैं आपको बताया हूं कि सब्जेक्ट बाद नॉट लगाइए, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बन करके रेडी हो गया। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे और उसके बाद हम वॉइस को स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपके ग्रामर का हर एक पार्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकें।